हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था द ब्लैक एरोप्लेन का समरी, शायद आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग हैं यहाँ पर अपने द ब्लैक एरोप्लेन के लिए जो देखेंगे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट इसका देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये तो अभी हम सभी को ये देखना है, तो आप बने रहे मिस्टर साहिल गुप्ता के साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो आइए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट देखते हैं। जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ठीक है, यानी जो मून था, चंद्रमा, वो ईस्ट की तरफ से क्या हो रहा था, निकल रहा था। बिहाइंड मी यानी कि मेरे पीछे, मैं उड़ान भर रहा था। जो नरेटर है यहाँ पे, मतलब कि जो ऑथर है हमारे, वो बताते हैं कि भाई जब मैं उड़ान भर रहा था, ठीक है, तो मेरे पीछे ईस्ट की ओर, क्योंकि ये वेस्ट की ओर जा रहे थे, तो ईस्ट की ओर से चंद्रमा क्या हो रहा था, निकल रहा था। ठीक है, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एवर मी, और मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky, यानी कि यहां आकाश में जो है बादल नहीं थे, यानी कि पूरा साफ सुथरा था। बादल बादल नहीं था, आकाश पूरा साफ सुथरा था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, यानी पूरा जहां देश सो रहा था उसके ऊपर मैं अकेला उड़ान भर रहा था, इस बात की मुझे खुशी थी। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England, यानी इंग्लैंड वापस जाने के लिए मैं फ्रांस के ऊपर अपने डेकोटा एरोप्लेन को क्या कर रहा था, उड़ा रहा था। मतलब ये पेरिस से चले इंग्लैंड की ओर, और ये अभी कहां पहुंचे, फ्रांस में पहुंचे हैं। और वहां पर जो कंट्री साइड्स यानी कि जितने भी पूरा लोग हैं उस देश के, सभी सो रहे हैं। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने सपने देख रहा था, किसकी, हॉलीडे की, यानी मैं अपने छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं ये भी सोच रहा था कि अपनी छुट्टी में अपने परिवार वालों के साथ होऊंगा। ठीक है, आई लुक्ड एट माई वॉच, जब मैंने अपनी घड़ी पे देखा, ठीक है, जब मैंने अपनी घड़ी पे देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 बज रहे थे, मतलब रात्रि। एएम हो जाता ना, 12 बजने के बाद एएम आ जाता है, तो उसको हम लोग मॉर्निंग टाइम में काउंट करते हैं, इसलिए वहां पर क्या बोल रहा है, 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 1:30 बज गए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, आई थॉट, मुझे लगा कि जल्दी मुझे क्या करना चाहिए, तो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए, यानी रेडियो पे। जैसे हर एक प्लेन में क्या होता है, एक रेडियो सिस्टम होता है जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है, जो कंट्रोल रूम होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं पायलट्स, और सारे जो है अपने एग्जैक्ट लोकेशन को पता करते हैं कि इधर कितने एंगल्स पे रोटेट करना, ट्विस्ट करना अपने एरोप्लेन को, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कंट्रोल रूम से। ठीक है, तो वहां पर कांटेक्ट करने के बारे में इन्होंने सोचा। अब आगे आते हैं, तो अब जो है इस एक्सट्रैक्ट से जो क्वेश्चन अराइज होने वाले हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मी हियर इन द फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट लाइन में इस मी का मतलब क्या है। ये जो मी है यहां पर, ठीक है, जैसे यहां देखिए बिहाइंड मी, यहां पर जो मी है, इस मी का मतलब क्या है, तो इस मी का मतलब है, यहां पर आंसर में है, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट जो हमारा दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट जो है मतलब कि द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। मी रेफर्स टू द पायलट, दैट मीन्स ऑथर ऑफ द डेकोटा एरोप्लेन, यानी कि इस कहानी के लेखक के रूप में जो पायलट हैं, जो डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे होते, उनको रेफर किया गया है मी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इंडिकेट्स दैट द वेदर वाज फाइन एट दैट टाइम, उस समय पर कौन सी ऐसी स्थिति थी जो ये बता रहा था कि बादल नहीं है, मतलब क्या, पूरा मौसम क्या है, साफ है। ठीक है, व्हाट इंडिकेट्स दैट द वेदर वाज फाइन एट दैट टाइम, यानी कैसा स्थिति ये दर्शा रहा था कि उस समय मौसम पूरा साफ है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आंसर देखते हैं, द स्काई विदाउट क्लाउड्स,
यानी कि बिन बादल के जो है आकाश, कमिंग अप मून, चंद्रमा का निकलना, एंड शाइनिंग स्टार्स, और चमकीले तारे, इंडिकेट दैट द वेदर वाज फाइन एट दैट टाइम। यानी ये सारे कंडीशन, यानी कि आकाश में बादल का न होना, चंद्रमा का निकलना, चमकीले तारे का होना, ये सभी इंडिकेट कर रहे थे कि मौसम साफ है। यानी कि जब होता क्या है कि मौसम जब खराब होता है तो तारे भी दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि बादल, पूरा घना बादल छा जाता है आकाश में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो जो भी एरोप्लेन का जो फ्लाइंग टाइम जो होता है, फ्लाइट टाइम, उसको या तो एक्सटेंड किया जाता है या तो फिर उसको क्या कैंसिल कर दिया जाता है, उस फ्लाइट को ही कैंसिल कर दिया जाता है। बट ये जब डेकोटा एरोप्लेन को लेकर चल रहे थे तो उस समय क्या था, मौसम पूरा साफ था, क्योंकि आसमान में बादल नहीं थे, तारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशन थे यही ये दर्शा रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि हमारा जो वेदर है भाई वो क्या है, क्लीन है, पूरा साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड है। नेक्स्ट में आते हैं हम सभी। तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच टू थिंग्स मेड द पायलट हैप्पी। ऐसी कौन से दो चीज हैं जो हमारे पायलट को खुश कर देता है भाई। तो देखो, द टू थिंग्स दैट मेड द पायलट हैप्पी वाज, ठीक है, वो दो चीज। अब क्या है, यहां वाज आया है, वाज का मतलब क्या है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग प्लूरल होने के बाद भी सिंगुलर में यूज होगा, क्योंकि ग्रुप किया है, यानी दोनों एक ही चीज से रिलेट कर रहा है, इसलिए वाज आया है। ठीक है, तो ऐसे लेक्चर हम लोग लेंगे इसका बाद में। तो यहां पर कहता है कि जो दो चीज है भाई जो हमारे पैरट को हैप्पी कर रहा है वो ये है। पहला है ड्रीमिंग हिज हॉलीडे, यानी वो अपने छुट्टी का एहसास कर रहे थे, छुट्टी के बारे में सोच रहे थे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ हिज फैमिली, और आगे वो अपने फैमिली के साथ होंगे, अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ होंगे। यही दो चीज की खुशी की वजह से वो रिस्क लिए जब वो बादल से, स्टॉर्म से पूरे घिर जाते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड ही थिंक ऑफ कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल रूम को उन्होंने कॉल करने के बारे में क्यों सोचा। ठीक है, तो आंसर है he thought to call Paris, he thought to call Paris control room to know his exact location and the direction of the route to England। यानी कि जब ये देखे कि भाई हम कहां पर हैं, तो फ्रांस के ऊपर फ्लाइंग कर रहे हैं और वो जो है टाइम कितना हो रहा था, तो 1:30 हो रहा था, तो वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन की भाई अभी वो कहां पर हैं और उनका जो इंग्लैंड के लिए जो रूट है वो किधर से है, वो जानकारी लेने के लिए वो क्या कर रहे थे, तो सोचे कि भाई कॉल कर लेते हैं किसको, पेरिस कंट्रोल रूम को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स विदाउट एनी कंपनी, यानी बिना किसी साथ का जो मीनिंग है इसमें दिया हुआ, तो उसका मीनिंग क्या है, अलोन। क्या है, अलोन है, इकलौता। ये क्या है, इकलौता। इकलौता मतलब क्या है, अकेला है, तो अकेला है यानी इसके साथ और कोई नहीं है साथ निभाने वाला। ऐसे तो पैसेंजर सारे थे, बट एरोप्लेन तो सिंगल पीस था ना, पायलट ये खुद थे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बिना किसी कंपनी का मीनिंग होगा एलोन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। important questions. Okay, these are our important questions related to the chapter the black aeroplane. Okay, let's have a look. What happened when the author turned the aeroplane 12 degree west towards England? यानी इंग्लैंड जाने के लिए जब ये 12 डिग्री पर अपने एरोप्लेन को झुकाकर मुड़ाते हैं इंग्लैंड के रास्ते की ओर, तो क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसा कि इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कंट्रोल रूम जब ये पेरिस कांटेक्ट किए थे 1:30 बजे रात में, यानी कि सुबह का जो टाइमिंग जो काउंट होता है 1:30 बजे, वो जब कंट्रोल किए थे तो जो इंस्ट्रक्शन इनको मिला था कहां से, तो कंट्रोल रूम के द्वारा। ठीक है, द ऑथर यानी कि पायलट, ठीक है, टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की तरफ वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, he saw the huge storm clouds that look like black mountains standing in front of him across the sky, यानी कि जैसे ही वो मुड़ते हैं तो एकाएक वो देखते हैं
कि पहाड़ जैसे बहुत बड़े माउंटेन की तरह काला बादल का जो है कि पूरा एकदम अंबार खड़ा है, ठीक है, पूरे आकाश में, ठीक है। यानी कि जब वो जैसे इंस्ट्रक्शन उनको मिलता है कंट्रोल रूम से कि भाई 12 डिग्री पर आपको वेस्ट की ओर मुड़ जाना है तो आप इंग्लैंड की ओर मूव करेंगे, तो वैसा इन्होंने किया। जैसे ही वो 12 डिग्री को टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं अपने एरोप्लेन को, तो वो देखते हैं कि सामने में उनके सामने बहुत बड़ा सा पहाड़ के जैसा जो है काले काले बादल छा जाते हैं पूरे आकाश में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। यानी पायलट उस मतलब जो ब्लैक क्लाउड था उसको कैसे पॉइंटेड करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो कहता है इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, जो द ब्लैक एरोप्लेन है हमारा, ठीक है, कहानी, उसमें जो ऑथर हैं, ठीक है, द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। ऐसे तो इनका ट्रेवलिंग जो था कहां से, पेरिस से इंग्लैंड की ओर था, लेकिन ये जो है कि काले बादल में कब घिरते हैं, जब पेरिस से उड़ान भरते हैं, यानी पेरिस तक तो ठीक ठाक रहता है, पेरिस के बाद ये आ जाता है। तो जब वो क्या कर रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर मूव करते हैं, ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा DS-088 एरोप्लेन। तो वो क्या कर रहे होते हैं, तो अपने पुराने डेकोटा DS-088 एरोप्लेन को क्या करते हैं, फ्लाइट के तौर पर लेते हैं, ठीक है। When he had gone 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, वो जैसे ही 150 किलोमीटर आगे फ्रांस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 12 डिग्री मुड़ने के बाद इंग्लैंड की ओर मूव करते हैं, तो 150 किलोमीटर जो है फ्रांस से आगे निकल जाते हैं। ही सा स्टॉर्म क्लाउड्स, तो वो जो है कि बहुत घना बादल इन्होंने देखा, ठीक है। दे वर ह्यूज, वो बहुत भयानक थे, बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई, यानी कि वो एकदम जो है काले पहाड़ की तरह लग रहे थे जो उनके सामने पूरे आकाश में फैले हुए थे, सामने खड़े थे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। यानी जब पायलट जो है हमारे, यानी जो ऑथर हैं, वो एरोप्लेन को उस ब्लैक स्टॉर्म में जब लेकर के उड़ान भरते हैं, वहां उड़ते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन द ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि जिस समय की बात की जा रही है, तो इस कहानी में जो एरोप्लेन जो हमारा है द ब्लैक एरोप्लेन कहानी का नाम है, इसमें उस समय जो हमारे नरेटर हैं अपने आप को कहां पाते हैं भाई, तो ब्लैक क्लाउड्स में पाते हैं, घिरा हुआ, ठीक है। ही कुडंट सी एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं दिखता, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यानी इतना तेज स्टॉर्म था, क्लाउड्स का बहाव था कि एरोप्लेन भी ट्विस्ट हो रहा था, जंप कर रहा था, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द कंपास एंड रेडियो बिकेम नॉन फंक्शनल, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जैसे कंपास हो गया, ठीक है, और रेडियो हो गया, रेडियो सिस्टम, ये सारे क्या हो गए थे, नॉन फंक्शनल, यानी डेड हो गए थे, काम करना बंद कर दिया था ये सभी ने, ठीक है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, ठीक है, यानी वो क्या थे, तो उस बादल में खो गए थे। देन ही सा अनदर एरोप्लेन, तभी एकाएक उन्हें क्या, एक दूसरा एरोप्लेन देखने को मिलता है। ही हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, यानी कि इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इनके पंख पे भी जो है कि लाइट नहीं थे। जो एरोप्लेन इन्होंने देखा उस एरोप्लेन पे लाइट भी नहीं था। बट इट गाइडेड हिम अहेड, लेकिन उसने इन्हें क्या किया, हमारे ऑथर साहब को, उस एरोप्लेन के पायलट ने क्या किया, तो भाई संदेश दिया कि आप हमारे पीछे आइए, उस आगे इनको लीड करने लगा, ठीक है। देन इट डिसअपियर्ड व्हेन द ऑथर वाज सेफ, जब ऑथर सेफली लैंड कर जाते हैं रनवे पे, तो वो डिसअपियर्ड हो जाता है एरोप्लेन, ठीक है, गायब हो जाता है। द ब्लैक क्लाउड्स वर बिहाइंड हिम, यानी काले बादल पीछे छूट गए थे क्योंकि ये सेफ भाई लैंड कर गए थे। ही वॉज सेफ नाउ, अब जो हमारे ऑथर थे यानी पायलट, वो सेफ थे, रनवे पर आ गए मतलब सेफ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो कहता है हाउ डिड द ऑथर कम आउट सेफली फ्रॉम द ब्लैक क्लाउड्स, यानी काले बादल से सुरक्षित कैसे हमारे जो ऑथर हैं वो निकल पाए। तो देखिए कहता है इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वाज सराउंडेड बाय ब्लैक क्लाउड्स एंड स्टॉर्म। ठीक है, जो कहानी हमारे पास है द ब्लैक एरोप्लेन, इस कहानी में जो हमारे ऑथर हैं वो काले बादल और क्लाउड्स, ठीक है, काले बादल एंड स्टॉर्म यानी कि तूफान में फंस जाते हैं, घिर जाते हैं। He found that everything inside the clouds was black, यानी कि सारे कुछ ब्लैक दिख रहे थे, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था इन्हें। ठीक है, he couldn't see anything outside the aeroplane, एरोप्लेन के बाहर इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, एरोप्लेन के अंदर दिख रहा था क्योंकि लाइट वगैरह तो लगा होता है भाई केबिन में, तो बाहर में कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, His aeroplane jumped and twisted in the air, हवा में इनके जो एरोप्लेन थे वो जंप कर रहे थे, हिलडुल रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। ठीक है, His compass and radio had become non-functional, ठीक है, यानी कि जो कंपास है इनका, His compass and radio had become non-functional, यानी कि इनके रेडियो और कंपास जो था एरोप्लेन का वो भी क्या था, नॉन फंक्शनल हो गया था, काम नहीं कर रहा था, डेड हो गया था। Then in the black clouds, तब उसी काले बादल में he saw another एरोप्लेन नियर हिम, तो उसी काले बादल में उन्होंने अपने नजदीक में एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। दिस एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, यानी जिस एरोप्लेन को इन्होंने देखा उसके पंख पे भी कोई लाइट्स लगे हुए नहीं थे। बट ही कुड सी इट फ्लाइंग अहेड ऑफ हिम, लेकिन वो अपने आगे उसे उड़ता हुआ देख पा रहे थे। ठीक है, he lifted his hand and he was saying follow me, यानी जो पायलट जो था उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर वो अपने हाथ को वेव करता है, ऐसे लिफ्ट करता है और कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ठीक है, द ऑथर फॉलोड हिज डायरेक्शन, जैसे जैसे वो चलने लगा वैसे वैसे हमारे पायलट उसका पीछा करने लगे भाई। आफ्टर सम मोमेंट्स ही केम आउट ऑफ द क्लाउड सेफली, कुछ ही क्षण के बाद देखते हैं कि हमारे जो ऑथर हैं यानी पायलट जो हैं वो क्या होते हैं, तो उस ब्लैक क्लाउड से बाहर आ जाते हैं। ही saw the runway, उन्होंने क्या देखा, एक रनवे देखा। रनवे पता है ना क्या होता है, जहां पे एरोप्लेन लैंड करता है तो कुछ दूर तक क्या करता है, वो मूव करता चला जाता है, उसके बाद स्लो 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 ब्रेक लगती है उसकी। ठीक है, तो वो रनवे होता है। ही लैंडेड सेफली, वो क्या होते हैं, सुरक्षित वहां पे लैंड कर जाते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेरिस से जब ये अपने ओल्ड डेकोटा को लेकर चल रहे थे उस समय सब कुछ अच्छा था। ठीक है, इट वाज एन इजी फ्लाइट, यानी कि जो फ्लाइट जो फ्लाइंग कंडीशन जो था वो एकदम सही था। ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग सडनली, अचानक से क्या खराब स्थिति हो गई। ठीक है, या फिर इसका एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द डेकोटा एरोप्लेन अंटिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो फ्लाइट जो हमारा है डेकोटा एरोप्लेन, ठीक है, तो ये जब तक एयरपोर्ट पर सेफली लैंड नहीं करता उसके पहले के कंडीशन को क्या करना, डिस्क्राइब करना है। तो आइए देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो कहता है इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द फ्लाइट ऑफ ओल्ड डेकोटा DS-088 स्टार्टेड इन पेरिस एंड हेडेड टुवर्ड्स इंग्लैंड, यानी जो कहानी दिया गया हमारा द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें जो हमारा फ्लाइट होता है किसका, तो ओल्ड डेकोटा DS-088 का, यानी जो हमारा ओल्ड डेकोटा है, ओल्ड डेकोटा DS-088 ये पेरिस से स्टार्ट होता है और जाता कहां पर है, तो ये अहेड होता है, इंग्लैंड की ओर मूव करना शुरू कर देता है। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, ये आसान सा फ्लाइट था भाई, क्योंकि आकाश पूरा साफ था, मौसम अच्छे थे, इनका साथ दे रहे थे। ठीक है, द स्काई वॉज क्लियर एंड द वेदर वॉज फाइन, यानी आसमान पूरा साफ सुथरा था और जो मतलब क्या, जो वेदर कंडीशन था यानी मौसम जो था वो भी अच्छा था, फिट था। When it reached 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, जैसे ही ये पेरिस से 150 किलोमीटर आगे जाते हैं, ठीक है,
इट सडनली लॉस्ट इन ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। तो ये क्या होते हैं, तो ये अचानक से जो है कि बहुत बड़े सघन, ठीक है, काले बादल और तूफान में फंस जाते हैं, ठीक है। ही हैड लिमिटेड फ्यूल ओनली टू टेक हिम टू इंग्लैंड। इनके पास लिमिटेड फ्यूल था, केवल उतना ही ईंधन इनके पास था एरोप्लेन में जितना से वो इंग्लैंड तक पहुंच सकते थे। He could go back to Paris, but he decided to take the risk and go through the storm clouds because he wanted to spend the holiday with his family। मतलब क्या है कि इनके पास लिमिटेड फ्यूल था, ये सोच रहे थे कि भाई हमारे पास रास्ता या तो बगल से चले जाए या तो और ऊंची उड़ान भरकर जाएं, लेकिन उतना तो फ्यूल था नहीं। तो फिर इनके पास एक बार इन्होंने सोचा कि चलो पेरिस वापस चलते, लेकिन इनका जो डिसीजन था कि भाई हम क्या करेंगे, तो इसी स्टॉर्म में जो है आगे उड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि अपना होली डे जो है इनका, यानी जो छुट्टी का समय है, वो अपने फैमिली के साथ बिता सके, अपने फैमिली के साथ एक्सपेंड कर सके। और इनकी जो मिसेस थी वो क्या की थी, तो इनके लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट तैयार किया था, अंग्रेजों का नाश्ता तैयार किया था, ठीक है। तो उन्हें भी क्या करना था, उस नाश्ते को भी लेना था। In the storm clouds, his compass, radio and some other instruments became non-functional। non-functional बोले तो डेड हो गए थे, ठीक है। यानी कि जैसे ही वो आंधी तूफान बादलों में जब फंस गए थे, तो इनका कंपास, एरोप्लेन का रेडियो सिस्टम और भी कई तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे उसमें सारे के सारे डेड हो गए थे। जैसे एरोप्लेन के अंदर का देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मीटर्स लगे हुए थे, तो गोल 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 ऐसे घूमने शुरू हो गए थे, ठीक है। ही कुड नॉट कॉन्टेक्ट द पेरिस कंट्रोल रूम। जब रेडियो ही खराब इनका हो गया तो पेरिस कंट्रोल रूम जो था वहां पर ये कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। किस लिए भाई, टू नो द डायरेक्शन, डायरेक्शन जानने के लिए ये पेरिस वाले कंट्रोल रूम तक कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, संपर्क नहीं बना पा रहे थे। सडनली, अचानक से, ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, इन्होंने एक काले एरोप्लेन को देखा। विदाउट हैविंग लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बिना लाइट का, यानी ये जो ब्लैक एरोप्लेन है इसके विंग्स पे लाइट नहीं लगे हुए थे, फिर भी इन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन को देख लिया। इट्स पायलट वेव्ड हिज हैंड, जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पायलट जो थे वो अपने हाथ को हिलाते हैं, हाय बोलते हैं, ठीक है। एंड गेस्चर हिम टू फॉलो ना, टू फॉलो, ठीक है, और उन्हें संकेत देते हैं। यानी जो पायलट, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो हाथ को ऐसे वेव करते हैं और संकेत देते हैं कि मेरे पीछे आ, जल्दी आ, ठीक है, ऐसे। फाइनली ब्राउट हिम सेफली आउट ऑफ स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो जो तूफानी बादल थे उससे जो है फाइनली ये क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ही सा द रनवे, जैसे ही तूफानी बादल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या होता है, रनवे दिखाई देता है। एंड लैंडेड एट द एयरपोर्ट, और वो एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं सेफली, वो सुरक्षित वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये था हमारा कंडीशन एरोप्लेन का जब वो पेरिस से उड़ान भरे थे, ठीक है, डेकोटा को लेकर। तब तक सब सही था, लेकिन फ्रांस पहुंचते पहुंचते तक, फ्रांस के बाद जो है ये कंडीशन खराब हो गई थी जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में इतना आ गया तो एक बात और आप समझ लेंगे अच्छे से कि कभी भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने बोर्ड का तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट हमेशा चेक करते रहना। और आपको यदि पीडीएफ नोट्स चाहिए, अपना स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपको करना क्या है, बस अपना सिंपल सा नाम, क्लास और कहां से है ये सारे लिख करके आपको मैसेज सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी मटेरियल यहां से मिलेगा, प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा, वो सब कुछ आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे अपने नए न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।